चलिए। लैपटॉप थोड़ा संभाल के उसके ऊपर रखें, शीट के ऊपर वहाँ पे लगे हुए। मित्रों नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार। न्यूज अड्डा विद सुमन में आप सभी का स्वागत है। कई दिनों बाद फिर से हाजिर हो चुका हूं देश और दुनिया की खबरों के साथ। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार हुआ और बीजेपी के 7 विधायकों को नई जिम्मेदारी दी गई है। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और उसी के मद्देनजर ये तमाम सारी चीजें हुई है। इससे पहले जेडीयू के विधायकों को शामिल किया गया था। इस बार इस बार यानी अब आज वे मिथिलांचल के ज्यादातर विधायकों को मौका दिया गया है। अब हम बात करते हैं देश दुनिया की राजधानी की बात करते हैं। राजधानी की बात इसलिए कर रहे हैं, राजधानी की अब इस वक्त जो राजधानी में राजनीतिक माहौल जो है वो गर्म है। सीएजी की रिपोर्ट, लगातार शराब घोटाले की खबर कल पूरे दिल्ली में छाई नहीं बल्कि दुनिया में छाई रही। और इसी के बहाने आप सब आइए, आज चर्चा होगी, आप बिल्कुल विस्तृत चर्चा होगी और तमाम सारे मसलों पे चर्चा होगी। तो इसलिए जितने तमाम सारे हमारे मित्र हैं वो आते जाइए, जुड़ते चले जाइए। और मैंने इसलिए नोटिफिकेशन आप लोगों को भेजा कि आप लोग आइए और आज हम विशेष चर्चा करेंगे, क्योंकि आप लोगों से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हैं जिसे शेयर करना बहुत ज़रूरी है। और कल भी विधानसभा का सत्र है, तो कल भी हमारी कोशिश होगी विधानसभा में जाएं, वहां जाकर फिर से आप लोगों को वहां की स्थिति बताएं और वहां क्या क्या रहा। वैसे सीएजी की रिपोर्ट भी होनी है, उसके बाद भी देश दुनिया और तमाम सारे वो साथी जो अपनी नौकरी को लेकर परेशान हैं, जो अपने प्रमोशंस को लेकर परेशान हैं, जो अपनी सैलरी को लेकर परेशान हैं, जो अपनी नौकरी को बढ़ाए जाने को लेकर परेशान हैं, वो तमाम सारे मसले होंगे, बिल्कुल आएंगे। मनोज जी क्या कह रहे हैं? नहीं। तो इन तमाम सारी चीज़ों पे चर्चा होगी। आज शुरुआत में करता हूँ देश दुनिया बल्कि दिल्ली की चर्चा करता हूँ। दिल्ली से जुड़ी हुई 5 महत्वपूर्ण बातें हैं। क्योंकि दिल्ली में नई सरकार गठन कर दी गई है, लेकिन जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है वही है। क्योंकि पीएमओ ने दिल्ली के लिए अलग एक सेपरेट टेबल तैयार किया है, जिसमें दिल्ली को डेवलप करने के लिए एक बड़ा पैकेज भी दिया गया। और उसकी उसकी निगरानी कौन करेगा, तो मैं आपको बता दूं, ये विशेष हमारे पास ही एक्सक्लूसिव है। ये निगरानी की जिम्मेदारी जो दी गई है, वो निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है किसको, मैं बताता हूँ। ये निगरानी की जिम्मेदारी दी गई एमएचए को। और एमएचए गृह मंत्रालय, भारत सरकार के गृह मंत्रालय दिल्ली से जुड़ी हुई हर वो चीजें जो दिल्ली के विकास के लिए जरूरी है, उस पे एमएचए की निगाह होगी और एमएचए लगातार उसको वॉच करेगी। और वॉच करते करते तमाम सारे प्रोजेक्ट्स पे काम होगा, उसको भी एमएचए खुद अपनी निगरानी में करवाएगा। उन्हें ऑफिसर्स होंगे जिनको डिप्लॉय किया गया है। और उसमें ट्रांसपोर्ट की बात हो रही कि दिल्ली में ट्रांसपोर्ट कैसे स्मूथ किया जाए। मेट्रो की बात हुई कि मेट्रो की फैसिलिटी जो अभी तक है उसको एक्सपेंड करने के लिए भी केंद्र सरकार ने पिछले दिनों बजट की घोषणा की थी। घोषणा ही नहीं बल्कि की थी, बल्कि ऑलरेडी कैबिनेट में भी अप्रूवल दी गई थी। उसके बाद मैं बता दूं, स्वास्थ्य के लिए केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनको चलाने के लिए इनको एक विशेष सलाह भी दी गई है, विशेष लोगों को लगाए भी गया है। तो वो भी एक बड़ा एजेंडा होगा। सड़कों की टूटी फूटी तमाम सारी बदहाल वाली जो सिचुएशन है, उस पर भी हमारे पास रिपोर्ट है मित्रों कि उसके लिए भी टीम बनाई गई है। उसके बाद क्योंकि सड़क टूट गए, अभी तक पैसे की बात हो रही थी, तो पैसे की कमी नहीं होगी। किसानों के लेकर हमने शुरुआत में चर्चा की थी कि किसानों के दिल्ली में किसान हैं या नहीं है। बावजूद इसके मैं बताऊं आपको, दिल्ली में तकरीबन 360 गांव माने जाते हैं। 85 ऐसे गांव हैं जिसमें अभी भी खेती की जाती है। अब वो किसान हैं या ठेकेदार हैं, लेकिन खेती तो हो रही है ना। तो खेती हो रही है उन तमाम सारे मसलों पे भी। तो इसमें अभी जो एक बजट दिया गया है, किससे? कृषि मंत्रालय से। इन किसानों को क्रेडिट कार्ड भी दिया जाए, ठीक है? इन किसानों को क्रेडिट कार्ड भी दिया जाए। किसान को 2,000 रुपए जो उनके अकाउंट में जाना चाहिए वो भी दिया जाए, क्योंकि वो यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं होता है। यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं होता है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि उसके लिए भी गाइडलाइंस जारी करने को कहा गया है। यहाँ कृषि कल्याण मंत्रालय टाइप का कोई चीज नहीं है। यहाँ कोई कृषि विभाग नहीं है, जैसे कि हर प्रदेश में होता है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है।
इसलिए कृषि को तवज्जो यहाँ दी गई है और आपको याद ही होगा कि केंद्र सरकार की सबसे बड़ी योजना जो है आने वाले दिनों में जो फलीभूत होने वाली है, वो है बाहरी दिल्ली का वो हिस्सा। जब हम बार-बार किसी और चैनल पे बैठ के बार-बार हम इस बात का ज़िक्र करते थे कि मित्रों, दिल्ली एक नई दिल्ली नहीं बल्कि ऐसे एक बृहत्तर दिल्ली बनकर तैयार होगी, जिसका अंदाज़ा हम आप नहीं लगा पा रहे हैं। जी हाँ, तो वैसे इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, तो ग्रामीण इलाकों को एक सुदृढ़ इलाका बनाने के लिए 5 स्टार होटल से लेकर तमाम सारी फैसिलिटी होगी। डीडीए का वो एक बड़ा सेगमेंट जो है वहाँ डेवलप किया जाएगा। सड़कें तो दी ही जा रही है, मेट्रो भी दिया जा रहा है। मेट्रो के साथ में एक अलग स्पेशल कॉरिडोर देने की बात हो रही है, तो वो कॉरिडोर भी दिया जाएगा। जो दिल्ली आपको यहाँ दिख रही है, वो एक बेहतर दिल्ली आपको नरेला, बवाना, नजफ़गढ़ से लेकर तमाम सारे जो हिस्से जहाँ जगह खाली पड़ी हुई है, उस हिस्से में आपको देखने को मिलेगी। वो दिल्ली की भी तैयारी चल रही है। बहरहाल तो तमाम सारे मसले ऐसे हैं, जिसमें हम चर्चा करना चाह रहे थे और मैं आपको यही बताना चाह रहा था मित्रों कि दिल्ली की शक्ल बदलने के लिए पीएमओ ने टीम बना दी है। हाँ, उसमें एक चीज़ और बता दूँ आपको कि मंत्री ज़्यादा उड़े ना, क्योंकि मंत्रियों पे निगाह रखने के लिए भी एमएचए की गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा। अधिकारियों की भी जाँच हो रही है, मैं आपको बता दूँ। जो अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, हमें कुछ अधिकारियों के बारे में इन्फॉर्मेशन वहीं से मिली है, तो कुछ अधिकारी ऐसे हैं जिनकी विदाई जल्दी ही होने वाली है। जो काम नहीं कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि भैया इसी तरह से हमारा सब कुछ चलता रहेगा, वो सीनियर ऑफिसर्स हैं। तो मैं आपको बता दूँ उनकी उनकी कहानी जल्दी खत्म होने वाली है और हो सकता है 10-15 दिनों के भीतर ही एक लंबी-चौड़ी लिस्ट आ जाए लंबी-चौड़ी लिस्ट आ जाए और ललित जी मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ कि लंबी-चौड़ी जो लिस्ट आएगी उसमें बहुत सारे लोग निपट जाएँगे। बहुत सारे ऑफिसर यहाँ से जाएँगे, क्योंकि मैं बता दूँ 3 ऑफिसर फिलहाल जो हटाए गए हैं, वो मुख्यमंत्री के एडिशनल सेक्रेटरी रजनीश कुमार उनको वहाँ से हटाया गया है और उनको फिलहाल सर्विसेज़ भेज दिया गया है। विवेक त्रिपाठी जी हैं, उनको भी वहाँ से हटाया गया लेकिन मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह ने उन्हें रखने का अपने साथ ही रखने का फैसला लिया है। तो एक बात और मैं महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहूँगा कि ये जो डिसीज़न लिया गया ये हमेशा होता रहा है। जब भी सरकार बदलती है तो जो भी ऑफिसर होते हैं जब ऑफिसर लॉयल होते हैं सत्ता के प्रति और मैं इन 2-3 ऑफिसर को पर्सनली मैं जानता हूँ। 2-3 ऑफिसर को पर्सनली मैं इसलिए जानता हूँ कि वो हमेशा उस पद पे रहते हुए भी केजरीवाल और अपने मंत्री के जो मंत्री के काम करने के जो तरीके थे, उसपे टिप्पणी करते थे। कहते थे सर जनता का काम करिए ना। रजनीश कुमार की मैं बात करूँ तो रजनीश कुमार लगातार 1.5 साल जो है वो लड़ते रहे कि मुझे सचिवालय में काम नहीं करना, मुझे अलग हटा दिया जाए। लेकिन देखिए नौकरी की मजबूरी होती है आप जानते ही हैं, तो अभी फिलहाल उनको शिफ्ट किया गया है वहाँ से और विवेक त्रिपाठी की बात करता हूँ, विवेक त्रिपाठी गोपाल राय के साथ रहे और लगभग 1.5 साल पहले भी उन्होंने लिख के दिया था कि मेरा यहाँ कार्यकाल बहुत लंबा हो चुका है और मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। तो उनके कार्यशैली को देखते हुए फिलहाल डॉक्टर पंकज सिंह जो कि हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, हेल्थ मिनिस्टर हैं और आईटी भी उन्हीं के पास है। तो उन्होंने रखने का उनको फैसला लिया है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मुख्यमंत्री की कल मैं चर्चा करना चाहूँ, मुख्यमंत्री विधानसभा में मिली और सीएजी की रिपोर्ट के बाद उन्होंने कहा कि अभी बहुत कुछ होने बाकी है और मैं जो तमाम सारे साथी हैं उनको मैं बताते चलूँ कि हमारे मित्र तमाम सारे साथी वो जो मार्शल्स और गेस्ट टीचर्स और तमाम सारे जो जो अभी हमसे सवाल जानना चाहते हैं, आप लोग आइए क्योंकि आज चर्चा होगी और चर्चा इसलिए होगी कि हमने बातचीत की है और आप जानते हैं कि बिना बातचीत किए मैं जाता नहीं हूँ और बिना बातचीत किए मैं आपको कुछ बताता नहीं हूँ। अ, तो हमने उनसे पूछा था कि भई तो अभी क्योंकि सीएजी रिपोर्ट लगातार उनको पेश करना है, सीएजी की रिपोर्ट अभी पेश करेंगे। कल जो है वो भी सीएजी की रिपोर्ट ही पेश होनी है। तो कल पेश होने के बाद कल और परसों 2 दिन का कार्यकाल है और 2 दिन में अलग-अलग विभागों को पेश किया जाएगा। उसके बाद अगले सप्ताह से बहुत सारे काम होने शुरू होंगे क्योंकि अभी मंत्री अ, विधानसभा में होते हैं और समीक्षा की बैठक भी सही तरीके से नहीं हो पाती है। तो ऐसा मसला था और मैंने सीधे-सीधे सीएम रेखा गुप्ता से ही मैंने पूछा कि मैम आपने बेरोज़गारों की बात कही थी। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल कही थी नहीं बल्कि मैंने एक बात कही है और सबके ऊपर हमारी निगाह है। अभी जो अर्जेंसी है उसको हम कर रहे हैं और उस पे भी हम काम करेंगे। तो मित्रों महेश जी हाय
रोहित सर कैसे हो? मैं रोहित जी बिल्कुल ठीक हूँ। अब यानी कि सर मार्शल का क्या होगा? सुनील 3-4 विधायक ने मिलकर उसी विधानसभा में पीटा था। और कल कपिल मिश्रा से हमने पूछा कि भाई कैसा महसूस कर रहे हैं आप? तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, लेकिन सत्ता परिवर्तन, सत्ता का चरित्र ये है कि कल 21 विधायकों को सस्पेंड किया गया। और जो विजेंद्र गुप्ता ऐसे नेता लगातार प्रतिपक्ष के नेता रहे, उन्हीं को उठा के फेंका जाता था। तो कल मैं वो बैठे हुए थे, तो मैंने पूछा कि सर कैसा महसूस हो रहा है? तो सर विजेंद्र जी हँस रहे थे। बोले सत्ता का चरित्र ये देखिए कि मैं यहाँ हूँ और ये हंगामा करने वाले वही हैं, जो पहले बैठ के हम लोग पे हंगामा करते थे, तो हमें भगाते थे। आज उनको हम भगा रहे हैं, तो कल उनको भगाया गया। बहरहाल अब जो सत्ता का चरित्र है दूसरा कि काम करने के जो तरीके हैं, उस तरीके पे हमने चर्चा की। वही बीएमओ से लेकर एमएचए से लेकर गृह मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर तमाम सारे मंत्री, सचिवालय, सेक्रेटेरिएट, सचिव, तमाम सारे सिस्टम को लगा दिया गया है दिल्ली के सुधार के लिए। तो अब आम आप लोगों के लिए हमारे जो तमाम सारे ऐसे साथी जो बस मार्शल्स हैं, जो गेस्ट टीचर हैं, जो आईटी सेक्टर में हैं, जो बस कर्मी हैं, जो ड्राइवर्स हैं, उनके लिए मैं बताऊँ कि अगला सप्ताह आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगा। कल भी हमारी कोशिश होगी, कुछ अपडेट्स करेंगे आपको, क्योंकि कल हम ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के साथ ही थे। और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर डॉक्टर पंकज सिंह अपने बहुत ख़ास हैं। तो मैं वो बताऊँ कि पंकज सिंह से कल फिर चर्चा हुई, तो उन्होंने कहा कि हमने कुछ देखा नहीं, क्योंकि हमें हमारे पास अभी डीटीसी की जो रिपोर्ट है, वो पेश करना है। तो वो फिर वो तैयारी सीएजी की रिपोर्ट जो है, वो पेश करनी है। तो कंसर्न जो मिनिस्टर होते हैं, उन्हीं को पढ़ना होता है, तो उन्हें तैयारी करनी होती है। तो मैंने पूछा कि फिर आप तो उन्होंने कहा कि मैं उधर उस पे लगा हुआ हूँ, उधर मैं देख नहीं पाया हूँ। और सचिवालय में भी कि ऑफ़िसर्स हैं नहीं, तो बहुत ज़्यादा आपका मूवमेंट उधर नहीं होता है। जब सदन की कार्रवाई होती है, तो सदन में आपको रहना है। और पहली बार आप जा रहे हैं, पहली बार सदन की बहुत तमाम सारी चीज़ें होती हैं, जिसे स्टडी करनी पड़ती है। मीटिंग्स हैं, ऑलरेडी तमाम सारी चीज़ें लगी हुई है। तो इसलिए तमाम सारे हमारे जो मास्टर्स बंधु हैं, उनके लिए अपडेट यही है। कल फिर मैं अपडेट इसलिए दूँगा, कल बहुत सारी बातें होंगी, ऐसा थोड़ी है। महेश जी लिख रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजमेंट आए हैं। और जजमेंट क्या है महेश जी, ज़रा लिखिए, क्या किसके फ़ेवर में? सिविल डिफेंस वालों के फ़ेवर में है या नहीं है? सर मास्टर सैलरी कब आएगी? हाँ, सन्नी सिंह राजपूत कल मुझे जानकारी मिली कि वेस्ट दिल्ली में अभी तक साउथ वेस्ट दिल्ली में, साउथ ईस्ट दिल्ली में कुछ सज्जन हमसे मिले, तो उन्होंने कहा कि उनकी सैलरी नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि सैलरी नहीं मिली है। तो मैं बताऊँ कि मैंने तुरंत में संयुक्त से अंदर गया और मैंने डीएम साहब से पूछा, मैंने कहा, "भाई आप इन लोगों को सैलरी आपने क्यों नहीं दी है?" तो उनका ये कहना था कि कुछ डिस्ट्रिक्ट में तो आ गए हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट में क्योंकि जहाँ से अप्रूवल की ज़रूरत है, हमने अब यहाँ से मतलब डीएम ऑफ़िस से एक रिपोर्ट जाती है और एसडीएम ऑफ़िस से उन उठा के इनको लाया जाता है। तो यहाँ से एसडीएम ऑफ़िस, फिर एसडीएम ऑफ़िस से कंसर्न्ड डिपार्टमेंट को दिया गया है। तो वो उनका ये कहना था कि 2-3 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाने चाहिए जो प्रोसेस है। और सैलरी के लिए बजट वगैरह भी अब कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें हो जाएगी। गीता जी हेलो, गीता जी क्या हाल-चाल है? महेश जी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जजमेंट आया। महेश जी आप कहाँ चले गए महेश जी? मार्शल की सैलरी आ जाएगी भाई, मार्शल सैलरी अगले सप्ताह तक आनी ही है। देखिए मार्शल, हाँ, और मार्शल के एक और अपडेट बता दूँ, कल फिर मैं फिर से कोशिश करूँगा या इसके अपडेट्स लेने के को कि भैया आप लोगों को अभी 1700 लोग जो काम कर रहे हैं, उनको एक्सटेंशन दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, इस पे भी चर्चा होगी। कि कल मंत्री से मैं खुद बात करूँगा और फिर मैं आपको बताऊँगा। डीसी के अकाउंट कोर्ट अटैच कर दी है। सर जजमेंट की कॉपी आपको भेज दूँगा। अरे वाह! महेश बहुत बढ़िया, ये बहुत कमाल की बात कही। है ना? अकाउंट ही अटैच कर दिए। ये हुई ना बात, ये देखिए ये जजमेंट आता है। अब इसका इम्पैक्ट आप देखना है कि भई आने वाले दिनों में सिविल डिफेंस वाले जो हैं उनके जजमेंट को कॉपी भी जजमेंट दिया है, डीसी के अकाउंट को अटैच कर दिया। बहुत बढ़िया किया, कमाल कर दिया। क्योंकि ये निकम्मे जो हैं वो सुनते तो हैं नहीं।
आप कहते रहिए, सुनते रहिए और कई बार रोहित जी, मैं रिन्यूअल के लिए मैंने पूछा नहीं है, रिन्यूअल के लिए मैं एक बार फिर से कल पता करके बताऊँगा, है ना? रिन्यूअल का क्या प्रोसेस है, कब मतलब उसके उसको भी खत्म करने की बात हो रही थी। देखिए, अभी नई पॉलिसी बन रही है, नई सारी चीज़ें होंगी तो उसमें तो हो। आप उसको महेश जी ज़रा जजमेंट की कॉपी भेजो। ये देखिए आप लोगों की बड़ी जीत है, बड़ी जीत सिविल डिफेंस वालों की है, कि कम से कम इतने साल से काम कर रहे थे, तो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अगर इस तरह से जजमेंट दे, तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है और होता है। क्योंकि देखिए, अधिकारी ऐसे होते हैं कि मोटी चमड़ी वाले कि उनको आप कुछ भी करते रहिए, वो क्योंकि उनको डर लगता है कि अगर हमने ऐसा डिसीज़न दिया, तो हमारे ऊपर ही जाँच हो जाएगी। लेकिन जब कोर्ट भी डायरेक्शन दे, उसको भी फ़ॉलो करने में दिक्कत आए, तो फिर तो वो तो ज़्यादा परेशानी का कारण है ना? और बताइए। रोहित बिल्कुल, मैं कल पूछ के बताऊँगा, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं क देखिए अंकित भाई, मैं जजमेंट की कॉपी मैंने पढ़ी नहीं है और महेश भाई कह रहे हैं, महेश भाई भेजेंगे, मैं जजमेंट की कॉपी पढ़ लूँगा और उसका इम्प्लीकेशंस भी। क्योंकि उसके बाद मैं कॉपी कोशिश करूँगा कि सर्विस डिपार्टमेंट के जो चीफ़ हैं, है ना? उनसे भी डिस्कस करने की। उनसे भी डिस्कस करूँगा और उसके बाद आपको बताऊँगा कि क्या उसका क्या इम्प्लीकेशंस रहेगा। 2023 से अब तक इनको जॉइन करें, इनकी सारी सैलरी दी जाए। कोर्ट ने ये जजमेंट दे दी, वाह! वाह! बहुत खूब, शानदार, शानदार। ये हुई ना बात, ये बड़ी जीत है। देखिए, इस तरह के जजमेंट जो हैं, वही एग्ज़ाम्पल सेट होते हैं और उसके बाद जैसे और भी लोग जाने शुरू हो जाएँगे, कोर्ट जाएँगे या इसको एक बेस बनाकर हाई कोर्ट चले जाएँ। अब देखिए, या तो कोर्ट को यहाँ से आगे बढ़ना पड़ेगा, यानी कोर्ट को सॉरी, जो डीसी है, उनका बैंक अकाउंट अगर अटैच कर दिया जाता है महेश जी, तो सीधे-सीधे इनको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। हाई कोर्ट से स्टे लेकर ही ये काम कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हाई कोर्ट को भी बताना पड़ेगा कि आपने क्या नहीं किया। बात समझ रहे हैं? तो महेश जी, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है, बहुत शानदार चीज़ है। तो इसलिए ये तमाम सारी चीज़ें हैं। कल फिर हम लोग एक बार शाम में और दिन में भी देखता हूँ मैं, दिन में, क्योंकि सचिवालय में विधानसभा में एक ही बड़ी दिक्कत है, वहाँ से कई बार नेटवर्क काम नहीं करता है। लेकिन तब भी वहाँ से अपडेट्स होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारे स्टेटमेंट्स होंगे, बहुत सारे मंत्री होंगे, है ना? तो कल फिर मिलते हैं, है ना? शुभ रात्रि, गीता जी, तमाम सारे हमारे साथी महेश भाई, रोहित जी, बिल्कुल कल हम अपडेट करेंगे आपको। गुड नाइट, शुभ रात्रि।